जी, आज हम बात करेंगे वीलुकअप की। वीलुकअप फ़ॉर्मूला जो है वो किस तरह से अप्लाई करेंगे, किस तरह से अप्लाई होता है उसके ऊपर आज की वीडियो है। ये बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहे हैं। वीलुकअप जो है वो मल्टीपल जो है वो जगह पे अप्लाई किया जा सकता है जब अपनी कंपैरिज़न करना हो या बहुत बड़ा आपके पास डेटा मौजूद हो, उसमें से आपने कुछ जो है डेटा जो है सेग्रीगेट करना हो, कुछ सेपरेट करना हो तो उसके लिए आप ईज़िली जो है वो वीलुकअप लगा सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। लेट्स सपोज़ मेरे पास मैंने इस तरह से ये डेटा यहाँ पे मेरे पास मौजूद है कि मैंने एम्प्लॉय आईडी लिया हुआ है, एम्प्लॉय नेम है, डेज़िग्नेशन है और उसकी टोटल सैलरी है, नेट सैलरी है यहाँ पे। तो मैंने इस तरह से यहाँ डेटा लिया हुआ है। अगर मुझे और साथ में मैंने एक छोटा-सा यहाँ पे जो है वो कॉलम जो है वो 3 कॉलम मैंने बनाए हुए हैं कि वर्टिकल में मुझे अगर डेटा ये रिप्रेज़ेंट करना हो, किस तरह से हम इसको कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि मैं ये चाह रहा हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये एम्प्लॉयी आईडी जो लिखा हुआ है यहाँ पे मेरे पास, जहाँ पे एम्प्लॉयी आईडी में अगर जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये 1201 फर्स्ट एम्प्लॉयी आईडी 1201 है, तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं अगर यहाँ पे एम्प्लॉयी आईडी लिखूँ तो यहाँ पे मेरे पास सामने उसके एम्प्लॉयी का नेम आ जाए, उसकी नेट सैलरी मेरे पास यहाँ पे सामने शो हो जाए। और अगर और भी डेटा हमें यहाँ पे चाहिए, मल्टीपल ऑप्शन जो है वो हम डेटा यहाँ पे कॉलम बना सकते हैं और अगेन उसके ऊपर फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मुझे चाहिए यहाँ पे इस एम्प्लॉय नेम जो है, मैं ये चाह रहा हूँ कि एम्प्लॉय नेम मैं अगर यहाँ पे कोई एम्प्लॉय आईडी जो है वो पुट करूँ तो यहाँ पे एम्प्लॉय नेम जो है मेरे पास सामने ही शो हो जाए। अच्छा, एक चीज़ का जो है वो हमेशा जो है ख़्याल रखिएगा कि जो कोई भी आपका जो वैल्यू है ना, जो आपने सर्च करनी हो, वो एटलीस्ट यूनिक वैल्यू हो। वो यूनिक वैल्यू होना ज़रूरी है। जैसे लेट्स सपोज़ ये एम्प्लॉयी आईडी है, ये डिफरेंट होता है, यूनिक होता है। तो ये ज़रूरी है क्योंकि ये तभी जो है वो उसको कंपेयर करेगा या उसको उसके ऊपर काम कर पाएगा। तो सबसे पहले वी लुकअप फ़ॉर्मूला अप्लाई करने के लिए इज़ इक्वल का साइन प्रेस करेंगे, वी लुकअप लिखूँगा मैं। इसको क्लिक करके भी हम कर सकते हैं या जस्ट जो है वो टैब का बटन प्रेस करूँगा तो मेरे पास जो है वो वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, लुकअप वैल्यू मुझसे पूछ रहा है कि मुझे लुकअप वैल्यू मुझे कौन-सी वैल्यू जो है वो फाइंड करनी होगी। तो लेट्स सपोज़ तो मुझे इस कंडीशन में मुझे यहाँ पे ये वाली वैल्यू चाहिए होगी। मैं जो भी वैल्यू यहाँ पे लिखूँ, उसके अगेंस्ट मेरे पास डेटा यहाँ पे प्रिंट हो जाए, सामने शो हो जाए। तो मैंने इसको इस सेल को मैंने सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद मैं कॉमा प्रेस करूँगा। कॉमा प्रेस करने के बाद वो टेबल एरे मुझसे पूछ रहा है कि पूरी जो है वो टेबल बताओ किस में से ये पूरी पूरी ये जो लुकअप वैल्यू है वो किस में से फाइंड करनी है। तो मैंने इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा जो टेबल है सेलेक्ट कर दिया। हम इसको जो है वो लॉक भी कर सकते हैं ताकि आगे पीछे मूव ना हो, लेकिन फ़िलहाल मैं इसको नहीं कर रहा। उसके बाद कॉमा लगाऊँगा, उसके बाद कॉलम कॉलम इंडेक्स नंबर जो है वो बताना ज़रूरी है। कॉलम इंडेक्स नंबर का मतलब ये है, मैं उसको ये बताऊँगा कि ये टेबल है, उसमें से ये कौन से कॉलम से ये वैल्यू जो है वो उठानी है। किस नंबर के अगेंस्ट, किस सेल के अगेंस्ट कौन से कॉलम से या किस कॉलम के अगेंस्ट कौन से कॉलम से जो है वैल्यू वो जो है वो उसने पिक करनी है। तो मुझे चाहिए एम्प्लॉयी नेम यहाँ पे है, तो ये हमारे पास जो टेबल का सेकंड कॉलम बनता है। टेबल का सेकंड कॉलम, इसलिए कॉलम 1 ये हो गया, कॉलम 2 ये हो गया, सेकंड कॉलम ये बनता है। तो मैं यहाँ पे इसको 2 प्रेस करूँगा, उसको बताऊँगा कि कॉलम मेरा जो है वो कॉलम 2 है। उसके बाद वो मुझसे पूछ लेगा कि भई ये अप्रॉक्सिमेट मैच करना है, एग्ज़ैक्ट मैच करना है किस तरह से भी। तो ये 0 और 1 का होता है। आप 0 भी कर सकते हैं, 1 भी कर सकते हैं, दोनों में आउट के आता है वैल्यू। लेकिन उसका थोड़ा-सा डिफ़रेंट होता है। हम जो है वो नेक्स्ट जब डिटेल में वीलो का जो है वो करेंगे तो उसके ऊपर जो है मैं आपको इसमें बताऊँगा। जिसमें मैंने एंटर करना है तो यहाँ पे मेरे पास इसकी वैल्यू शो हो जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे एम्प्लॉयी आईडी लिखता हूँ 1102। तो मेरे पास इसके सामने देखें फवाद, यहाँ पे 1102 ये देखें, इसके सामने भी यहाँ पे 1102 के सामने फवाद है। यहाँ पे एम्प्लॉय नेम जो है फवाद यहाँ पे शो हो गया है। इसी तरह से मुझे नेट सैलरी जो है वो उसके ऊपर भी मुझे चाहिए, तो मैं इसके ऊपर भी सेम फार्मूला अप्लाई करूँगा वी लुकअप के बाद मैं इसको भी मैंने अपना लुकअप वैल्यू बतानी है तो सेम इसकी लुकअप वैल्यू होगी। कॉलम उसको पूरा टेबल में बताऊँगा, टेबल में उसको बता दूँगा कि ये डेटा है आपका जिसमें से आपने सर्च करना है, ये पूरा डेटा है। कॉलम लगाने के बाद अब मुझे उसमें बताना है कि मैंने नेट सैलरी मेरे के पूरे इस टेबल में से कौन से कॉलम से इसने जो है ना ये वैल्यू उठानी है। तो उसके लिए मैं इसको बताऊँगा कि ये मेरा कॉलम बनता है 1, 2, 3 और 4। नेट सैलरी का कॉलम यहाँ पे मेरे पास जो बन रहा है वो है 4 है, तो मैंने इसको 4 सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद मैंने अगेन 0 और ब्रैकेट क्लोज़ और एंटर करूँगा तो मेरे सामने ये देखें इसकी सैलरी पूरी जो है, ये फवाद जो है वो इसकी सैलरी यहाँ पे मेरे पास शो हो रही है। 1102 ये फवाद को मैंने सेलेक्ट किया था। इसकी जो सैलरी यहाँ पे आप देख सकते हैं 150,000 लिखा हुआ है।
वो यहाँ पे, या एक नंबर दिया हुआ है फॉर एग्जांपल मैंने, वो यहाँ पे सामने इसके शो हो रहा है। इसी तरह से यहाँ पे मैं 1102 की बजाय मैं 5102 लेट्स सपोज करता हूँ, तो वैल्यू यहाँ पे चेंज हो रही है। यहाँ एम्प्लॉय नेम चेंज हो गया, यहाँ पे उसके बाद नेट सैलरी जो है उसकी वो भी चेंज हो रही है। आप ये देख सकते हैं कि 5102 इस कॉलम में यहाँ पे हमारे पास मौजूद है, ये रहा 7, रो नंबर 7 पे है। ये देखें आप, इसके सामने इसकी सैलरी भी हो रही है, यहाँ पे भी शो हो रहा है। अगेन मुझे अगर कुछ और डेटा इसमें से देखना है, 1109 में पुट करूँगा तो जॉन और 20,000 इसकी जो है नेट जो है अमाउंट इसके सामने शो हो रही है। 1109 आप यहाँ से इसको क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं। एक छोटा सा थोड़ा सा डेटा लेके मैंने इसको ये बनाया। बहुत ज़्यादा डिटेल में जब डेटा हो तो उसके ऊपर भी आप इजीली इसको इस तरह से कर सकते हैं, और मल्टीपल शीट्स हों तो उसके ऊपर भी आप इसको कर सकते हैं कि अगर आपके पास मल्टीपल जो एक्सेल की शीट हों या तो उसके ऊपर जो है ना आपने उनमें से जो है वो मल्टीपल शीट में से डेटा जो उठाना तो वो भी आप उस इसी तरह से उठा सकते हैं। जस्ट आपने उसको यहाँ पे जब आप फॉर्मूला अप्लाई कर रहे होते हैं तो आपने उसको पाथ बताना होता है कि जैसे मैंने यहाँ से सेलेक्ट किया है, तो आप फिर वो वाली शीट में से फॉर एग्जांपल कहीं से भी जाके उसको सेलेक्ट करेंगे और उसको उठा लेंगे। लेकिन एक चीज़ का ये मेक श्योर करना चाहिए कि दोनों शीट्स या जो जिसके शीट के ऊपर आप काम कर रहे हैं या जितनी भी शीट मौजूद है आपके पास, वो एक ही किसी फ़ोल्डर में या एक ही उसका इसकी लोकेशन और इसका पाथ एक ही हो, तो तब ये काम करेगा। थैंक यू।